थोड़ा हैंग हो जाता हूँ मोबाइल की तरह, उस बात को ज़्यादा दिल से मत लो। चोरों से लड़ना है, बेईमानों से लड़ना है, माफियाओं से लड़ना है। अगर ये बीजेपी वाले मीटिंग करते ना तो 20,000 तो कुर्सी लगाते, फिर उसमें कहते हैं मोदी जी के 7 लाख हो गए। मेरी लड़ाई ये आपकी लड़ाई है, और अब की बार दुगनी ताकत के साथ आपको मेड़ता से इंदिरा जी की मदद करनी है। ऐसी महिला आपको नहीं मिलेगी। मुझे याद है वो दिन जब गहलोत और अमित शाह पार्टियां तोड़ रहे थे राजस्थान के अंदर, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, बीटीपी टूट गई, लोकदल टूट गया, बसपा हाथी समेत कांग्रेस में चली गई, और आपका दूसरे जो दल थे कम्युनिस्ट वो भी कांग्रेस में चले गए। उस समय प्रदेश की एक ही पार्टी थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके विधायक बाड़ेबंदी में नहीं थे, सरकार घृणा के अंदर सामने खड़े थे, लेकिन मेरे तीनों विधायकों ने मेरा विपरीत परिस्थितियों में साथ दिया और यह संदेश दिया कि हम हनुमान जी के नाम से चुनाव जीते हैं, हम हनुमान जी जो कहेंगे वही निर्णय होगा। ये मजबूती अगर दी तो मेरे तीनों भोपालगढ़ खींवसर और मेड़ता के विधायकों ने दी। भाइयों, हमें और ज्यादा समझदार होने की आवश्यकता है। चुनाव का समय आएगा, देखिए किस तरह की बात होती है। क्या मैं किसी एक समाज के लिए लड़ रहा हूं? जब हमारे गैनाराम मेघवाल ने पुलिस के अंदर था, अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया उसने, मेघवाल एमएलए नहीं बोला विधानसभा में उसके लिए, हनुमान बेनीवाल बोला था। आईजी से जांच कराई, डीवाईएसपी का वारंट निकलवाया, वो तो अगर सीबीआई जांच चली जाती उस समय का एसपी भी जेल के अंदर होता। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ता है, वो हर कौम के लिए लड़ाई लड़ता है। मैं ये नहीं देखता कि पीड़ित कौन है। मेरे बयान रोज पढ़ते हो आप सोशल मीडिया पे, दूसरी जगह। मैं सर्व समाज की लड़ाई लड़ता हूं। अब सर्व समाज की मैं लड़ाई भी लड़ता हूं, और आदमी थोड़े से स्वार्थ के लिए अगर कह दें कि हनुमान जी ने कौन सी लड़ाई लड़ी, ये तो उनकी खुद की। अरे बैठो चौधरी साहब, सीध जा रहे हो, बिरा तुम 2 मिनट। ऐसे लोगों का भी हमें ध्यान रखना है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर बयान तो कोई भी दे देता है। 4 आदमी खड़े होकर फोटो खिंचा ले कि हमने शेर बंद कर दिया, क्या शेर बंद हुआ है क्या किसी से? होता है क्या? और 15 आदमी कहते हैं हमने कश्मीर में झंडा फहरा दिया, फहरा दिएगा 15 जन झंडा, वो तो फोटो खिंचा कर गिरफ्तार हो जाते थे, अखबार में फोटो डलवा देते। लेकिन अपने मन से कोई किसी को मदद करता है, वो मदद ये कहलाती है। जो अपने साधनों से 100 रुपये लगभग का डीजल होगा, गाड़ियों से आते हैं और थकते नहीं हैं। शायद इस देश और प्रदेश के अंदर आरएलपी पहली पार्टी होगी जो 16 दिन के अंदर 8 रैलियां कर रही। 16 दिन में 8 रैली कोई पार्टी कर सकती है क्या? गहलोत के पास तो पूरा सिस्टम है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, सारे एमएलए, एसपी, कलेक्टर भीड़ करने में जुट जाते हैं, नरेगा की भीड़ लाकर बिठा देते हैं दुनिया भर की। यही बीजेपी वाले करते हैं, कुर्सियां लगाते हैं। अगर ये बीजेपी वाले मीटिंग करते हैं ना तो 20,000 तो कुर्सी लगाते हैं, फिर उसमें कहते हैं मोदी जी के 7 लाख हो गए, 8 लाख हो गए, 9 लाख हो गए। आपको ये भी पता है इस प्रदेश के अंदर अगर हुंकार के माध्यम से जगाने का किसी ने प्रयास किया तो आपके भाई ने इस प्रदेश के जवानों, किसानों को लड़ना सिखाया। और ये वही नागौर है। 20 साल पहले जब मैं आया था, एक कांस्टेबल गांव में आता था तो गांव वाले कहते थे आज पुलिस की आई करे। और ये वही नागौर है जब गांव के अंदर कोई गड़बड़ करने जाती है तो पुलिस के हाथ पे आंव फूल जाते हैं कि पता करो गांव कौन सी पार्टी का पक्ष दे रहे हैं। आरएलपी वालों को तो नहीं है। ये तो मैं नहीं लड़ाई लड़ी भाई, कितने लड़ी? कांग्रेस बीजेपी वाले देख रहे, रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस राज्य में कांग्रेस वाले ही हो रहे हैं, बीजेपी मैंने बहुत लोगों को देखा होते हुए। लेकिन जो मिलाजुली का खेल चला, मिलाजुली के खेल को खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। आज रिया से बड़ी तादाद के अंदर ये मेड़ता का जो इलाका है ये हमेशा जागरूक इलाका था। आज हमारे खींवसर में ट्यूबवेल, कुएं ज्यादा हो गए। एक जमाना था कि सिंचाई खाली मेड़ता के अंदर ही होती थी, मजबूत किसान मेड़ता का था। और मेड़ता के लोग इतने जिद्दी हैं, एक बार नाथूराम जी मिर्दा से कोई राड़ हो गई तो चौधरी ने कहा कि अब गए अजय जी मैदान में, और नाथूराम जी को हरा दिया था। उस समय जब कोई न सोशल मीडिया था, न टेलीफोन थे और न भाषण होते थे, उस समय मेड़ता के लोगों ने कहा कि हम हराएंगे।
हरा दिया। ये तो पता नहीं मेरे पे कैसे मेहरबानी आप लोगों की। कई बार तो डर लगता है कि मेरे ही खिलाफ नहीं हो जाओ, डर लगता है मुझे होंगे नहीं तुम लोग, लग रहा है। ध्यान रखते हो सारे नौजवान मेरा, क्योंकि मेरी लड़ाई ये आपकी लड़ाई है। और आपने ये संदेश दिया राजस्थान में कि हनुमान बेनीवाल अकेला नहीं है, मेड़ता साथ है। मेड़ता की वो 8, पहले 12 पंचायत आती थी, अभी 8 पंचायत मेरे खियूसर के अंदर आती है। उन 12 पंचायत के अंदर 3 में मैं चुनाव जरूर हार गया था, लेकिन 12 पंचायत में मैं आगे था। लगातार हर परिस्थिति के अंदर इन मेड़ता की पंचायतों ने हनुमान बेनीवाल के परिवार का 43 साल तक ध्यान रखा। रिया के इस इलाके को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं जब इस इलाके के अंदर घूमा था रैलियों के समय, दूसरे समय, और सर्व समाज जिस उम्मीद से मेरी ओर देख रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सर्व समाज को धोखा नहीं दूंगा किसी को भी। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। हाँ, कई बार ये होता है अकेला व्यक्ति हूं, थक जाता हूं, थोड़ा हैंग हो जाता हूं मोबाइल की तरह, उस बात को ज़्यादा दिल से मत लो, क्योंकि वापस काम भी मुझे करने वाला कौन बताओ। एक व्यक्ति है, प्रयास कर रहा है, पार्टी भी चलानी है, आंदोलन भी करने हैं, चोरों से लड़ना है, बेईमानों से लड़ना है, माफियाओं से लड़ना है, गरीब को गणेश मान के सेवा करनी है। और जो मेरे पास आएगा उसके सामने वाला कोई कांग्रेस के बड़े नेता का रिश्तेदार होगा, कोई भाजपा के बड़े नेता का पार्टनर होगा, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। 20 साल लड़ते लड़ते हो गए।